कहते हैं अगर इतिहास में किसी एक व्यक्ति ने सत्ता को सिर्फ समझा नहीं बल्कि उसे अपने इशारों पर नचाया तो वो थे चाणक्य। वो चाणक्य जो ना खुद राजा थे न सैनिक, लेकिन उनकी एक नीति ने पूरे भारत का ताज पलट दिया। वो चाणक्य जिन्होंने राजाओं को बनाया, गिराया और सत्ता को परिभाषित किया। आज जो राजनीति में होता है साम दाम दंड भेद, उसकी जड़ें चाणक्य की किताबों में छिपी हैं। और आज द साइलेंस फाइल्स में हम बताने जा रहे हैं चाणक्य के 7 गुप्त रहस्य जिनसे आज भी सत्ता चलती है। सही समय पर झुक जाना भी सत्ता की चाल है। चाणक्य कहते थे जब तूफान आए तो पेड़ डूब जाता है लेकिन घास झुक जाती है और इसी वजह से वो बच जाती है। यही नीति उन्होंने अपने जीवन में अपनाई। नंद वंश से अपमानित होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। वो झुके, छुपे और सही समय का इंतजार किया। फिर एक दिन जब समय ने करवट ली तो उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ मिलकर उस वंश को जड़ से उखाड़ फेंका। चाणक्य जानते थे कि शक्ति का असली रूप लचीलापन है। जो झुकना जानता है वही टिकता है। जो हर हालात में खुद को बदल लेता है वही सत्ता की चाल समझता है। आज की राजनीति में भी यही देखा जाता है। जब कोई नेता वक्त देखकर चुप हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया है, वो कोई रणनीति बना रहा है। गुप्तचरों का जाल ही असली साम्राज्य है। चाणक्य ने कहा था कि राजा को अपने राज्य की हर बात पता होनी चाहिए, बिना जनता को पता चले। उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना विशाल था कि राजा की सोच भी उनके कानों तक पहले ही पहुंच जाती थी। उन्होंने साधुओं के वेश में, व्यापारियों के रूप में और सेवकों के भेष में अपने जासूसों को हर राज्य में फैला दिया था। हर गली, हर सभा, हर महल में चाणक्य की आंखें और कान मौजूद थे। कहा जाता है कि वो किसी राज्य में कदम रखने से पहले ही जानते थे वहां किसके मन में क्या चल रहा है। आज के दौर में ये सिस्टम डाटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और सर्विलांस के रूप में है। वो जो सब जानता है वही आज भी राज करता है। साम दाम दंड भेद, सत्ता के 4 स्तंभ। चाणक्य नीति का सबसे प्रसिद्ध सूत्र, 4 शब्द जो किसी भी सत्ता के खेल को समझा सकते हैं। साम दाम दंड भेद। जब दुश्मन सामने हो तो पहले उसे साम से मनाओ, यानी बात से, रिश्ते से, सहमति से। अगर ना माने तो दाम दो, मतलब पैसा, पद, लाभ। फिर भी अगर विरोध करे तो दंड दो, यानी सजा देकर झुका दो। और आखिर में अगर कुछ ना बचे तो भेद निकालो, मतलब राजा से राज को तोड़ दो। मगध के शत्रुओं को चाणक्य ने कभी रिश्वत से, कभी धमकी से, कभी राज खोलकर हराया और इसी से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। आज भी ये 4 हथियार सत्ता के असली औजार हैं। राजनीति में डीलिंग हो या कॉर्पोरेट की लॉबिंग, हर चाल में चाणक्य की परछाई दिखती है। कभी अपने राजा को गिराने से मत डरो, ये चाणक्य की सबसे कठोर नीति थी। राज्य बड़ा है लेकिन राजा नहीं। जब चाणक्य ने देखा कि नंद वंश भ्रष्टाचार, अत्याचार और लालच में डूब चुका है तो उन्होंने उसी सत्ता को मिटा देने का प्रण लिया जिसका वो खुद हिस्सा थे। उन्होंने एक छोटे बालक चंद्रगुप्त मौर्य को उठाया, उसे प्रशिक्षित किया और उसे सम्राट बना दिया। राजा बदला लेकिन राष्ट्र बच गया। यहीं से चाणक्य ने वो संदेश दिया जो आज तक राजनीति की रीढ़ है। जब सिस्टम सड़ जाए तो उसे तोड़ना भी नीति है। आज भी जब कोई सरकार जनता खिलाफ जाती है तो इतिहास के किसी कोने में एक चाणक्य जागता है सत्ता पलटने के लिए। दुश्मन को मत मिटाओ, उसका इस्तेमाल करो। चाणक्य कहते थे कि दुश्मन को मारना आसान है, उसे अपने लिए काम में लेना बुद्धिमानी। उन्होंने कई बार पराजित शत्रुओं को अपने साम्राज्य में शामिल किया, उन्हें सलाहकार, सेनापति और दूत बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि हर दुश्मन में एक उपयोगी कमजोरी छिपी होती है। राजनीति में यही नीति आज भी जिंदा है। कल का विरोधी आज का गठबंधन बन सकता है। कॉर्पोरेट में भी यही होता है। जिस कंपनी को हरा नहीं सकता आदमी उसे ही खरीद लेता है। चाणक्य का ये रहस्य बताता है कि सत्ता में जीत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से भी होती है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, भावनाओं को कंट्रोल करो। चाणक्य का सबसे बड़ा धर्म था राष्ट्र धर्म। वो कहते थे राजनीति में भावना नहीं परिणाम मायने रखता है। उन्होंने अपने हितों, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों तक का बलिदान दिया, लेकिन राष्ट्र के हित को कभी झुकाया नहीं। वो जानते थे कि जो सत्ता में भावनाओं से चलता है वो सत्ता की आग में जल जाता है, लेकिन जो अपने फैसले को ठंडे दिमाग से लेता है वो इतिहास में अमर हो जाता है। आज का नेता, आज का सीईओ अगर अपनी भावनाओं पर काबू रख सके तो वही सत्ता की असली परिभाषा बनता है। असली सत्ता वो है जो दिखती नहीं लेकिन चलाती सब कुछ है। चाणक्य कभी राजा नहीं बने, कभी ताज नहीं पहना,
लेकिन फिर भी वो भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बने, क्योंकि असली सत्ता हमेशा पर्दे के पीछे होती है। वो जो दिखता नहीं लेकिन सबको चलाता है, सबको गाइड करता है। आज भी वही नीति राजनीति और कॉर्पोरेट दोनों पर लागू है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अंबानी, अडानी, इलॉन मस्क, हर दिग्गज शख्सियत के पीछे कोई ना कोई सलाहकार, कोई रणनीतिकार या कोई चाणक्य छिपा होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबकी डोर उसके हाथ में होती है। तो ये थे चाणक्य के 7 रहस्य जो न सिर्फ प्राचीन भारत की राजनीति को चलाते थे, बल्कि आज भी सत्ता के हर स्तर में जिंदा हैं। हर पार्टी में, हर सिस्टम में, हर शक्ति के पीछे कोई ना कोई चाणक्य बैठा है जो वक्त देखकर खेल पलट देता है, क्योंकि सत्ता कभी सीधी नहीं चलती, वो हमेशा चाल में छुपी होती है। अगर आपको लगता है कि आज भी ये नीतियां जिंदा हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आज का असली चाणक्य कौन है। द साइलेंस फाइल्स के अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे एक ऐसी पेंटिंग जिसे देखना मौत को बुलाने जैसा था। कहते हैं जो भी उसे देखता था कुछ दिनों बाद रहस्यमयी तरीके से मर जाता था। वो पेंटिंग ना बिकती थी, ना कोई उसको पास रखना चाहता था, क्योंकि माना जाता था कि उसके रंगों में मौत छिपी थी। कौन था वो चित्रकार? क्या सच में उस कैनवास में कोई अंधेरा राज छिपा था? देखना मत भूलिएगा द साइलेंस फाइल्स का अगला एपिसोड, जहां हम खोलेंगे रहस्य उस पेंटिंग का जिसे देखना मौत बुलाने जैसा था। ऐसी ही अनसुनी, अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइलेंस फाइल्स। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली गुमनाम गाथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारी कोशिश यही है कि वो कहानियां जो दबा दी गई, दुनिया को बताई नहीं गई, उन्हें फिर से जीवित किया जाए, क्योंकि ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ हम बताएंगे द साइलेंस फाइल्स पर, हर शनिवार, मंगलवार और गुरुवार शाम 7 बजे। क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, साजिशों की तह में छुपी होती हैं और दस्तावेजों के तहखाने में धूल खा रही होती हैं। इस वीडियो को शेयर करें और हमारी धांसू प्लेलिस्ट में जाएं, जहां देश विदेश की सबसे गहरी हिडन मिस्ट्रीज आपका इंतजार कर रही हैं।